हेलो दोस्तों ये है अपनी वीडियो नंबर 11। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीएसएस बॉक्स मॉडल के बारे में। ठीक है, जो सीएसएस के अंदर बॉक्स मॉडल क्या होता है, कैसे हम हाइट देते तो वो हाइट कैसे आती है, पैडिंग कैसे आती है, कंटेंट है वो कैसे आता है, उसके बाद अगर बॉर्डर कैसे देते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसके अंदर क्या करते हैं, एक बार व्हाइट बोर्ड पर आते हैं, मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले सीएसएस बॉक्स मॉडल आखिर क्या होता है। तो आपको सिंपल मान लो कि आपके पास, जैसे कि अभी चालू करते हैं। ठीक है, सीएसएस बॉक्स मॉडल का मतलब कि अपने पास एक एचटीएमएल बॉक्स होता है, एक एचटीएमएल जो डिव है वो अपने को एक बॉक्स मान लो। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास है एक ये बॉक्स हो गया। ठीक है, ये सिंपल एक डिव है। ओके, ये मान लो एक सिंपल डिव, ये एक सिंपल डिव। ओके, ठीक है। अब देखो अपने पास टर्म होती है तीन चार टर्म। देखो सबसे पहले होती है पैडिंग, पैडिंग होती है। ठीक है, पैडिंग के बाद होती है बॉर्डर, बॉर्डर। ओके, बॉर्डर के बाद होता है मार्जिन। ठीक है, अब देखो पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन क्या होता है। ठीक है, तो ये देखो एक सिंपल बॉक्स है। ठीक है, अब इस बॉक्स के अंदर मान लो यहाँ पे कुछ कंटेंट है, कुछ भी कंटेंट है इसके अंदर। ये बॉक्स हो गया। इस बॉक्स के अंदर सबसे पहले मैं अगर बोलूँ कि इस बॉक्स को मार्जिन देनी है, तो मार्जिन कहाँ से आएगी, मार्जिन आएगी यहाँ से बाहर से। इस बॉक्स के बाहर में अगर एक और मार्जिन देना चाहूँ तो ये हो गई मार्जिन। देखो ये, अगर इसको मैंने 2 पिक्सल की मार्जिन दे दी ना, तो देखो ये इसकी मार्जिन हो गई, ये होगी इसकी मार्जिन। ठीक है, अब हम ये जो ये हो गया अपना अंदर वाला बॉक्स। ठीक है, ये हो गई मार्जिन। मार्जिन का मतलब जो ये मैन बॉक्स है। ठीक है, ये अपना मैन बॉक्स है। ठीक है, मैन बॉक्स के बाद जो बाहर वाली है ये हो गई मार्जिन। अगर मैं बोलता हूँ इस बॉक्स को मार्जिन देनी है 2 पिक्सल की, तो ये हो गई 2 पिक्सल। ठीक है, 2 पिक्सल मतलब इस 2 पिक्सल, इसके चारों ओर 2 पिक्सल की 2 पिक्सल की 2 पिक्सल की लाइन सी बन जाएगी। ठीक है, ये पूरी 2 पिक्सल 2 पिक्सल 2 पिक्सल इस बॉक्स के चारों ओर ये 2 पिक्सल की बन जाएगी। ओके, फिर बात करते हैं बॉर्डर क्या होता है। तो बॉर्डर देखो, ये जो आप दिख रहे हो, ये एक जो लाइन है, इस लाइन की कितनी मोटाई होनी चाहिए, वो आपका होगा बॉर्डर। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये लाइन कितनी मोटी होनी चाहिए, ये जैसे कि ये कितनी मोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो अपना हो जाता है बॉर्डर। तो मैं इसको एक बार इससे सिलेक्ट कर लेता हूँ। आई थिंक दैट शुड बी गुड। देखो ये जो है, मतलब ये कितनी मोटी होगी, ये लाइन है, ये कितनी मोटी होगी, वो हो जाएगा अपना बॉर्डर। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया बॉर्डर भी क्या होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना बॉर्डर, ये हो गया अपना बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर के बाद मार्जिन की देख लिया हमने, मार्जिन क्या होता है। बॉर्डर हमने देखो, मार्जिन देख लिया, बॉर्डर देख लिया क्या होता है। बॉर्डर मतलब ये जो बॉक्स है इसकी विड्थ, मतलब कितना ये विड्थ मोटा कितना होगा, जिसकी जो बाउंड्री है वो कितनी मोटी होगी, जैसे ये है, ये कितनी इसकी मोटी होगी बाउंड्री। ठीक है, वो फिर आती है पैडिंग। पैडिंग क्या होती है, अब जैसे कि हमने ये अपना बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर कुछ कंटेंट है, जैसे कि यहाँ पे कुछ पैराग्राफ हो गए, यहाँ पे कुछ H1 टैग हो गए, यहाँ पे फिर कुछ पैराग्राफ हो गए। ठीक है, अब इस ये जो जितना भी है ये बॉक्स, ठीक है, ये एक बॉक्स है, अंदर एक बॉक्स मान लो। ठीक है, अब जो मैन बॉक्स है, मैन बॉक्स और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनके बीच के अंदर कितना गैप होगा। ठीक है, ये और ये, इसको बोलते हैं हम पैडिंग। ठीक है, ये हो गई पैडिंग अपनी। ठीक है, अब आपको बताता हूं मैं, देखो पैडिंग है ना, पैडिंग हम दे सकते हैं, टॉप से पैडिंग दे सकते हैं, बॉर्डर पैडिंग और मार्जिन टॉप से दे सकते हैं, राइट भी दे सकते हैं, राइट भी दे सकते हैं, टॉप में दे सकते हैं, लेफ्ट दे सकते हैं और बॉटम दे सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल्स बता रहा हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद हम कोडिंग भी करके देखेंगे कैसे हम देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद ये जो अपना हो गया मैन बॉक्स, ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट को हम पैडिंग देंगे तो पैडिंग भी लेफ्ट, टॉप, बॉटम और राइट, हम इसको पैडिंग दे सकते हैं, पैडिंग भी दे सकते हैं। पैडिंग में क्या होगा, देखो सिंपली अगर मैं पैडिंग देता हूँ इसको, इसके अंदर ये एलिमेंट है, इनको मैं पैडिंग देता हूँ, तो जो गैप है इसकी, तो ये तो इतना ही रहेगा, बट जो अंदर वाला है अंदर से पैडिंग आ जाएगी। बट वहीं मैं मार्जिन दूंगा तो मार्जिन पूरे बॉक्स में आ जाएगी, बाहर से आएगी मार्जिन। ठीक है, समझ में आ गई। बॉर्डर, बॉर्डर मतलब इसकी बॉर्डर कितना होगा, वो जब अपने कोड करेंगे तो उस टाइम आपको ज़्यादा समझ में आएगा एनालॉजी। अभी आपको थोड़ा डाउट आ रहा होगा दिमाग में, बट अभी आप समझने की कोशिश करो। ठीक है,
अब मैं आपको बोलूँ कि ये जो बॉक्स है इसकी हाइट बताओ कितनी, ये विड्थ एंड हाइट कैलकुलेट करेंगे। तो विड्थ एंड हाइट कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हाइट। हाइट तो हाइट क्या होगी, ठीक है। देखो सबसे पहले हाइट क्या होती है, सिंपल सी, अगर हाइट आपको चेक करनी है ना तो हाइट का सिंपल सा है, जितनी आपने इसको हाइट दी है, ठीक है। आपने जैसे इसको हाइट दे दी, हाइट मैं मान लेता हूँ 50 पिक्सल, 50 पिक्सल आपने इसको हाइट दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गई हाइट, हाइट प्लस टोटल हाइट कितनी होगी इस बॉक्स की, जैसे कि ये बॉक्स है इसकी टोटल हाइट मैं यहाँ पे बताता हूँ, टोटल हाइट इसकी कितनी होगी, ठीक है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाइट उसके बाद आएगी सबसे पहले आ गई हाइट, फिर इसकी देखेंगे पैडिंग कितनी है इसकी, पैडिंग देखी, पैडिंग के बाद हम इसके देखेंगे पैडिंग, उसके बाद देखेंगे बॉर्डर कितना है, बॉर्डर देख लिया कितना है, फिर बॉर्डर के बाद देखेंगे इसके अंदर मार्जिन आपने कितना दे रखा है, ठीक है, मार्जिन। अब इसके जो मार्जिन है वो मार्जिन अगर आपने टॉप लेफ्ट से दे रखा है तो वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, या फिर अगर बॉटम से दे रखा है वो भी आ जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर हाइट की बात, हाइट की कर ली हमने, वहीं पे अगर विड्थ की बात करें तो विड्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखो विड्थ कैलकुलेट करने का भी सिंपल है, सबसे पहले आपको जितनी विड्थ है वो आ जाएगी नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद कितनी आपने पैडिंग दी है लेफ्ट राइट से, फिर कितना बॉर्डर है, 2 पिक्सल, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल बॉर्डर आ गया, फिर कितनी आपने मार्जिन दी है तो मार्जिन आ गई, ठीक है। इस तरह से हम हाइट एंड विड्थ कैलकुलेट करते हैं एक एक इसकी बॉक्स की, ठीक है। ये CSS के अंदर अपने पास ये बॉक्स मॉडल होता है। देखो सबसे पहले एक जो मैन बॉक्स होगा, मैन बॉक्स को हम विड्थ देंगे तो विड्थ अंदर से आएगी, फिर बॉर्डर देंगे तो बॉर्डर उसकी कितनी मोटाई होगी वो होगी, फिर पैडिंग, पैडिंग तो अंदर से आएगी बता ही दिया, ये इसकी हो गई, फिर मार्जिन, मार्जिन आपका आएगा कि आपको बॉक्स से कितनी गैप बना के रखना, कोई और एलिमेंट है तो उससे कितना गैप बना के रखे, ठीक है। और वहीं अगर आप बैकग्राउंड देते हो तो बैकग्राउंड में अगर आप पेडिंग कर दे तो बैकग्राउंड थोड़ा खुला खुला हो जाएगा, वरना बैकग्राउंड आप चिपक के देखोगे तो आपको, वो हम कोडिंग में करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। आपको एनालॉजी अभी आपको समझ में नहीं आ रही तो आप इतनी टेंशन मत लो, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हमने तब देख लिया, अब चलो सीधा डायरेक्ट कोड पे ही चलते हैं, ठीक है। एक होती है बॉर्डर रेडियस, वो सब हम चीज़ें देखेंगे अंदर इसकी, ठीक है। तो देखो चलो सबसे पहले अपने आते हैं कोडिंग पे। बाय द वे अगर जितने भी नोट्स हम आपको ये नोट्स सारे शेयर करके दे दूंगा, तो ये आ गया हूँ मैं। तो चले VS कोड ओपन करते हैं, VS कोड ओपन कर लिया, ये अपनी फाइल को करते हैं क्लोज। ये वीडियो नंबर 11 है तो वीडियो बनाए, वीडियो 11.html, ओके सिंपल बेसिक है, नहीं बॉयलर प्लेट ले आते हैं, ठीक है। तो वीडियो 11, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक बनाते हैं डिव, ठीक है। डिव बना दिया, इससे पहले हम एक स्टाइल टैग डाल लेते हैं, स्टाइल यहाँ पे अपनी CSS आएगी, CSS स्टार्ट हियर, ठीक है। हमने यहाँ से अपनी CSS आ जाएगी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या थोड़ा कंटेंट डाल लेते हैं, ठीक है। तो कंटेंट कैसे डालते हैं, देखो मैं इसका सिंपली कंटेंट डालने का आपको बताऊँ, चलो एक डिव और बना लेता हूँ तो आपको एनालॉजी समझ में आए, ठीक है। तो डिव डॉट, इसको बना लेता हूँ, क्लास देता हूँ इनर, ओके, इनर क्लास दे दी, बस आई थिंक दैट शुड बी गुड, ठीक है। क्लास देता हूँ, ठीक है। इसको भी क्लास दे देता हूँ आउटर, ओके। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डॉट आउटर क्लास को लिया, बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्राउन, दैट शुड बी गुड, ठीक है। फिर ले लेता हूँ मैं इनर के अंदर भी बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ थिंक एक्वा, दैट शुड बी गुड, ठीक है। अगर मैं अभी इसको गो लाइव करता हूँ तो आप देखोगे किस टाइप की अपनी दिख रही है बेसिक, तो अभी कुछ नहीं आएगा, एक बेसिक सा ये अपने पास ये आ गया, ठीक है। अब ये कैसे आया, ठीक है। मैं अभी इसको यार कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा, मेरे को अच्छा लगता है इसमें। देखो बाय द वे अभी आपको बता दो, अगर आपने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले, इसके अंदर ये वीडियो भी इसी के अंदर ऐड होगी। यहाँ पे एकदम बेसिक 0 से स्टार्ट हुआ है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, फिर बैकएंड का देखेंगे सर्वर कैसे बनाते हैं, कैसे डाटा फेच करते हैं, पूरी चीज़ें, ठीक है। तो ये देखो अभी क्या कुछ भी नहीं आ रहा, तो पता है कैसे आएगा, मैंने अभी इसको क्या एक हाइट नहीं दी है, बिकॉज इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है,
तो मैं इसको क्या थोड़ी सी दे देता हूँ, विड्थ एंड हाइट दे देता हूँ, ठीक है। विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल एंड सेम हाइट दे देता हूँ 200 पिक्सल। ओके, दैट शुड बी गुड। अभी देखो 200 पिक्सल आ गया। अब बैकग्राउंड इतना कैसे आ गया, हमने इसको दिए तो मैंने आपको बताया था कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट के बारे में हमने बात की थी जब हमने CSS का अपना, जब ये वाला कोर्स इसमें चल रहे थे, जब हमने CSS की कहाँ पे बात की थी, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज, हाँ यहाँ पे आईडी एंड क्लासेस के बारे में हमने यहाँ पे जब बात की थी, इसके अंदर हमने बात की थी ब्लॉक लेवल एलिमेंट इन सब की, तो ये उसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। आप इसको देख लेना वीडियो को। तो देखो हमने ये कर दिया। अब इसकी हम हाइट दे देते हैं, चलो इसकी भी यार थोड़ी हाइट दे ही देता हूँ मैं, या क्यों ना एक काम करते हैं यार, अंदर वाले को हटा ही देते हैं, बिकॉज ऐसे दैट शुड बी गुड। तो विड्थ इसकी कॉपी कर लेते हैं, बाकी इसको भी हटा देते हैं। ओके, तो इसी से समझाता हूँ। अब देखो ये क्या हो रहा है, हम आपको एक दो सबसे पहले कर देते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर करके इसकी मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट जो आती है उसको हम 0 कर देते हैं। यही हम पेडिंग के साथ करेंगे 0, क्योंकि ब्राउज़र कुछ दे देता है। देखो अभी एकदम चिपक के रह गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले हमने क्या बात की थी, मार्जिन क्या होता है। तो ठीक है, मार्जिन क्या होता है, मैं इसके अंदर थोड़ा कंटेंट भी डाल देता हूँ यार। कंटेंट जैसे कि इसमें डालता हूँ H1 टैग डाल देता हूँ, हेलो दिस इज़ द बेस्ट। ओके, एकदम देखो अब चिपक रहा है। अब देखो मैं आप किसके साथ क्या करता हूँ, हमने दे दिया आउटर है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मार्जिन देता हूँ। तो मार्जिन आप टॉप दे सकते हो, लेफ्ट दे सकते हो। सबसे पहले मार्जिन की एक कॉम्बो प्रॉपर्टी होती है वो देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप लेफ्ट राइट बॉटम अलग अलग दे सकते हो, या फिर आप दोनों के साथ दे सकते हो, या कॉम्बो दे सकते हो। जैसे मैं अगर अभी यहाँ पे 20 पिक्सल कर दूँ, ठीक है, तो आप क्या करो, चारों साइड से 20 चारों साइड से 20 पिक्सल की आ गई, ठीक है। वहीं मैं अगर 20 पिक्सल कर दूं तो क्या होगा, लेफ्ट राइट से 20, ऊपर नीचे से 20, ठीक है। अगर मैं इसको देखो 20 की जगह अगर इसको 0 कर दूं, इसको 20 रखता हूं, तो देखो लेफ्ट राइट से 20 ऊपर नीचे से 0 पिक्सल आ गई, ठीक है। वहीं मैं अगर इसको 20 कर दूं और इसको 0 पिक्सल कर दूं, ठीक है, तो देखो जैसे इसको 0 पिक्सल किया, देखो ऊपर नीचे से आ गई 20, इधर इधर से एकदम आ 0, ठीक है। ओके, तो अगर हम कॉम्बो देते हैं तो सब में आ जाएगी। तो मैं इसको 20, इसको 30 पिक्सल कर देता हूँ। ओके, तो देखो इधर से ऊपर नीचे से आ गई 20 पिक्सल, इस साइड से आ गई 30 पिक्सल, ठीक है। अब इसके बाद हमने बात कर ली इसकी, इस प्रॉपर्टी की, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप मार्जिन, अगर ओनली फॉर में मार्जिन देना चाहता हूँ लेफ्ट से, अब देखो अगर मैं अभी दिखाता हूँ तो एकदम चिपका है। मार्जिन लेफ्ट से मैं देता हूँ 20 पिक्सल, तो अभी मार्जिन आया ओनली लेफ्ट से, ठीक है। वहीं मैं अगर मार्जिन कर देता हूँ राइट, मार्जिन राइट, तो देखो 20 पिक्सल अभी अपने को दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज हमने पता है क्या कर रखा है, हमने इसको कर रखा है इधर से राइट से दे रखा है, तो राइट में कुछ है नहीं, तो अपने को पता नहीं चल रहा है। ओके, तो देखो अभी मैं यहाँ पे कर देता हूँ मार्जिन लेफ्ट। वही सेम हम ऊपर नीचे से कर सकते हैं। मैं मार्जिन अगर दे देता हूँ, मार्जिन टॉप से दे देता हूँ 40 पिक्सल, तो ये देखो टॉप से नीचे आ जाएगा। दैट शुड बी गुड, इसमें कोई दो राही नहीं है इन चीज़ों में, ठीक है। अब बात करते हैं बॉर्डर, क्योंकि हमने इसका देखा था बॉर्डर क्या होता है। तो बॉर्डर होता है, देखो बॉर्डर होता है जैसे कि बॉक्स है, इसके थोड़ा सा ऊपर से दे ही देता हूँ यार, ठीक है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको कमेंट आउट करता हूँ, इस प्रॉपर्टी को कमेंट इन कर लेता हूँ। दैट शुड बी गुड, ठीक है। अब देखो बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर में अगर इसको देना चाहूँ, मैं चाहता हूँ कि इसके चारों ओर एक बाउंड्री आए, ठीक है। बाउंड्री कितनी आए, मैं अगर देता हूँ 2 पिक्सल, मैं चाहता हूँ 2 पिक्सल की बाउंड्री है सॉलिड। अब किस कलर की है, जैसे मैं इसको कर देता हूँ ग्रीन कलर की सॉलिड बाउंड्री है, ठीक है। तो देखो आप ग्रीन कलर की सॉलिड बाउंड्री अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो उससे क्या करता हूँ, मैं आपको थोड़ी सी बढ़ा के दिखाता हूँ। 20 पिक्सल की है, देखो ये इसके चारों ओर एक सॉलिड बाउंड्री आ गई। कितनी मोटा है, अगर मैं वहीं 200 पिक्सल कर दूँ तो और मोटा हो जाएगा। देखो ये देखो इतना मोटा बॉर्डर हो गया, ठीक है। तो अभी मैं 2 पिक्सल, आई थिंक दैट शुड बी गुड। चलो 10 पिक्सल कर देते हैं, ताकि हाँ अभी ठीक लग रहा है, ठीक है जी, ठीक। तो क्या 5 पिक्सल, दैट शुड बी गुड। ओके, अभी ठीक है, ठीक है। इस टाइप से आप इसको दे सकते हो बॉर्डर। इसके बाद होता है अपने पास बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस क्या होती है, बॉर्डर रेडियस, देखो बॉर्डर रेडियस, इसके भाई कोने देख रहे हो आप, एकदम तीखे तीखे हैं कोने। अगर मैं बॉर्डर रेडियस कर दूंगा तो जितने भी कोने उनको एक रेडियस मिल जाएगी। मतलब कि रेडियस जैसे कि मैं इसको 20 पिक्सल करता हूँ बॉर्डर रेडियस को, आप देख रहे हो ये कोने स्मूथ हो गए, ठीक है। वहीं मैं अगर इसको 20 को 200 कर दूंगा तो एकदम देखो राउंड बन गया। मैं 2000 कर दूंगा तो एकदम राउंड बन गया। तो एकदम राउंड बन गया, तो इसके बाद आप कितना ही बढ़ा दो, आप देखो
तो मैं इसको कितना ही बढ़ा दूँ, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा, बिकॉज रेडियस के अगर एक सर्कल बन गया, ठीक है, तो उससे ज़्यादा आप क्या बढ़ाओगे, है कि नहीं। तो वो है बॉर्डर रेडियस हो गई। अब एक बात करते हैं पैडिंग की, कि पैडिंग क्या होती है। तो देखो एक मैं थोड़ा यार कोड को ना थोड़ा सिस्टमेटिक कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए चीज़ें, बिकॉज ऐसे काफ़ी घिचपिच हो जाएगी। और देखो आपको जितना भी सोर्स कोड है वो आपको कमेंट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मार्जिन सेट बॉर्डर बॉर्डर रेडियस, ओके। अब यहाँ पे कर लेते हैं पैडिंग, पैडिंग ओके। देखो सेट की स्पेलिंग भी नहीं आती यार, ठीक है। सेट पैडिंग, पैडिंग में पैडिंग क्या होती है, पैडिंग मैंने आपको बताया था। अपने यहाँ पे आते हैं, तो पैडिंग क्या होती है, पैडिंग होती है जो अंदर ये बॉक्स होता है, ये अंदर वाला, ये जो अंदर वाला, इससे इसके अंदर कुछ भी अगर एलिमेंट है वो एलिमेंट कितना दूर रहे। अब जैसे कि अभी आपको देता हूँ, ये तो हेलो है, एकदम चिपक रखा है इसके इधर, है कि नहीं। अगर मैं इसको पैडिंग दूंगा तो क्या हेलो गैप बना लेगा इससे एलिमेंट से, ठीक है। तो देखो आपको दिखाता हूँ, मैं पैडिंग दे देता हूँ, वही सेम इसमें एप्लीकेबल जैसे मार्जिन में होता है, या तो आप कॉम्बो दे सकते हो। तो मैं कॉम्बो अगर 20 पिक्सल देता हूँ तो चारों साइड से आ जाएगी, ठीक है। देखो 20 पिक्सल देते ही इधर से 20 पिक्सल आ गई, ऊपर से 20 पिक्सल आ गई, इधर से 20 पिक्सल आ गई, नीचे से 20 पिक्सल आ गई, ठीक है। आपको समझ में आ गया। वही मैं अगर 20 पिक्सल एंड 0 पिक्सल कर देता हूँ, तो ये देखो ऊपर से 20 पिक्सल, नीचे से 20 पिक्सल, इधर से 0, इधर से 0, ठीक है। वहीं मैं अगर इसको 20 कर दूं, इसको 0 कर दूं, ठीक है, तो ये देखो ऊपर एकदम चिपक गया, बट इधर से 20 पिक्सल आ गई, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई पैडिंग कैसे देते हैं। पैडिंग में भी सेम वही सिस्टम है। पैडिंग अगर आप देना चाहें, लेफ्ट से देना चाहें तो आप लेफ्ट से दे सकते हैं 20 पिक्सल, या मैं अगर लेफ्ट से ज़्यादा देता हूँ 50 पिक्सल देता हूँ, तो आप देखो इतनी आ गई। अब ये काम कैसे करती है, देखो ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, तो अब इसको ओवरराइड कर देगी। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 होता तो कर देगी, बट अगर मार्जिन ये वाली ज़्यादा है तो 20 तो देगी और ये भी दे देगी, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पे बढ़ा देता हूँ 90 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये देखो 90 आ गई, ठीक है। वहीं मैं अगर 200 कर देता हूँ तो ये देखो इतना हो गया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप उसको क्या, अगर ये 20 होगी, ये 30 होगी, तो 20 तो वो 10 ये और बढ़ा के दे देगा, ठीक है। इस टाइप से चीज़ें वर्क करेंगी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी कि जो CSS के अंदर है वो बॉक्स मॉडल क्या होता है, कैसे वो बॉक्स मॉडल वर्क करता है, ठीक है। और हम बॉक्स की साइज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पर भी हमने बात कर ली। अब अगर इस बॉक्स की अगर आपने को साइज़ कैलकुलेट करनी है, तो साइज़ कैसे कैलकुलेट करोगे आपकी, ये इसके अंदर डोम के अंदर पर्टिकुलर कितनी जगह स्पेस कवर कर रहा है। तो स्पेस कवर का मैंने आपको बता दिया। अगर मैं इस बॉक्स के आपको बताऊं, जैसे कि ये रहा, इस बॉक्स के में आप मेरे से पूछोगे हाइट एंड विड्थ कितनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ यहाँ पे, ऑफ द बॉक्स, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइट, ठीक है। हाइट कितनी है इसकी, तो हाइट मैंने बताया था क्या होती है, हाइट, हाइट प्लस फिर मार्जिन, मार्जिन जितने भी डायरेक्शन में मार्जिन, फिर बॉर्डर प्लस पैडिंग, ठीक है। ये होती है एक बॉक्स की विड्थ। अब हाइट की बात कर लेते हैं, विड्थ हो जाती है विड्थ प्लस मार्जिन, मार्जिन में सारा आ गया बॉर्डर लेफ्ट राइट, ठीक है। पैडिंग, अगर आप इस बॉक्स की अगर आपने चेक करना चाहें तो देखो मैं अगर आपको बता दूं तो हाइट इक्वल टू, देखो हाइट कितनी है, सबसे पहले 200 पिक्सल है, ठीक है। 200 पिक्सल हो गई, यहाँ पे मैं एक डाल देता हूँ ताकि पता रहे इन पिक्सल, ओके। तो देखो 200 आ गई। 200 के बाद हमने क्या मार्जिन दिया है, मार्जिन हमने क्या हाइट वाला मार्जिन आना है, तो हाइट वाला कितना दिया हमने, ये तो हो गया लेफ्ट, ये मतलब ऊपर नीचे का, लेफ्ट राइट का। तो मार्जिन दे दिया मैंने, मार्जिन हो गया ये 20 पिक्सल, 20 पिक्सल मार्जिन हो गया। मार्जिन के बाद हमने और क्या दिया था, बॉर्डर, बॉर्डर दिया था 5 पिक्सल का, तो बॉर्डर हो गया 5 पिक्सल का। फिर हमने दी थी पैडिंग, पैडिंग 20 दी थी, ठीक है, तो 20 पैडिंग हो गई, ओके। तो टोटल इसकी हाइट कितनी हो गई, टोटल इसकी हाइट हो गई 20 20 40 45 245, ओके, 45 पिक्सल।
ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है। ऐसे आप इसकी विड्थ कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं देखो आशा करता हूँ आपको चीज़ समझ में आ गई, CSS के अंदर बॉक्स मॉडल क्या होता है, कैसे मार्जिन, पैडिंग, ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। और अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है ना, तो आप कमेंट कर सकते हो और एक बार इस वीडियो को दोबारा से देखो, या फिर आपको फिर कुछ समझने में या प्रॉब्लम आ रही है तो बेझिझक आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम में पर्सनली आके मेरे से बात कर सकते हो। और अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और ये प्लेलिस्ट है इसको आप एक्सेस कर लो, बिकॉज जितना भी कंटेंट है वो इसी प्लेलिस्ट में आता रहेगा। और धीरे धीरे काफ़ी एक बड़ी प्लेलिस्ट बन जाएगी, काफ़ी बेहतरीन चीज़ें। अब अपने पास इतना काफ़ी कर लिया कि हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। तो अब मैं एक प्रोजेक्ट दूंगा आपको अगली वीडियो में कि आपको किस टाइप का प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।